हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम पहुंच गए सेट नंबर 50 पे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, इसके हम पीवाई क्यू कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 30/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, आप बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। ये बुक का कवर पेज है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एस्टेज मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं इस पूरी बुक का। ठीक है, हमारी जो रेलवे की ये बुक आती है, इसका पीवाई क्यू का सोल्यूशन कर रहे हैं हम, वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट आते हैं, जो वर्किंग में हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, वो यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं। ये जिनको डाउट आते हैं वो यूट्यूब पे आके फटाफट उसका मतलब रिवाइज कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन लगा लेते हैं, वहाँ से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जल्दी से उनकी जो प्रिपरेशन है और भी जल्दी से बेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने स्टार्ट किया हुआ कि हम आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला पेपर सोल्व करेंगे हम सारा। इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का डैश है। देखो देखो, गार्डन में कौन होता है? गार्डनर काम करता है। जो म्यूजियम में कौन होता है उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 जोड़ूंगा, 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 56। क्वेश्चन नंबर 3, आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? ठीक है, इसमें से धारणा बतानी है दोस्तों। आनंद क्या है? वांछनीय है। कहते हैं हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, हर कोई कुछ न कुछ चाहता है। कुछ व्यक्ति आनंद की इच्छा रखते हैं, आनंद आवश्यक है। दोस्तों, आनंद वांछनीय है। वांछनीय मीन्स मतलब कि कुछ न कुछ हर बंदा, इसका क्या है? इसका मतलब होता है कुछ न कुछ। वांछनीय मीन्स कुछ न कुछ, जैसे कि हर इंसान कोई ना कोई कुछ न कुछ चाहता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट कंक्लूजन होगा क्या होगा? हर कोई कुछ न कुछ इच्छा रखता है या कुछ न कुछ चाहता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको ये लिखा गया, क्या हुआ? 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया। आर में 2 ऐड करूंगा 20 आएगा, 20 पे टी है, फिर 2 ऐड कर दिया। देखो एल 12 पे होता है, 12 2 14 पे एन होता है। 2 2 ऐड हुआ है। अब 2 2 ऐड करेंगे, इसमें 19 और 2 21 होगा, यू आएगा, फिर वी आएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बार हो गया। फिर टी आएगा तीसरे नंबर पे, फिर सी आएगा, फिर आएगा वी, फिर आएगा 5 और 2 7 जी आएगा, ये भी बार हो गया। ठीक है, फिर 7 और 2 9 आई आएगा। ठीक है, और 25 और 2 27 पे क्या होता है? ठीक है, ए होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 लड़के ए बी सी डी ई और 5 लड़कियां पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में हैं, एक दूसरे के सामने। तो मान लेता हूं जो एक यहाँ पे पोजीशन है 5 की, और 5 इनके सामने ये बैठे। 5 का नॉर्थ की तरफ मुंह है, 5 का साउथ की तरफ है। सी केंद्र में बैठा है, सी केंद्र में है। मान लो मैं ऊपर वाले ए बी सी डी ये लेता हूँ जो लड़के हैं, तो सी है केंद्र में। ठीक है जी, और ए उसकी बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर मतलब इस साइड। मतलब जो आपका राइट होगा वो क्या होगा? जब साउथ की तरफ फेस होगा तो वो उनका क्या होगा? जो आपका राइट है उनका लेफ्ट होगा। मतलब ए इस साइड बैठा है, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी है। आगे देखते हैं, डी बी और सी के बीच में बैठा है, डी बैठा है बी और सी के बीच में। ठीक है, अगर डी बी और सी के बीच में बैठा है, देखो ए इस साइड बैठा है दोस्तों, तो ए की कंडीशन बनेगी, तो डी यहाँ होगा, बी और सी के बीच में डी है। क्योंकि ए इस साइड बैठा है तो मैं इस साइड इसको नहीं बैठा सकता, क्योंकि ए इस साइड है, मुझे ये पता है। टी जो एस की बाईं ओर बैठी है, टी है जो एस की किस साइड बैठी है? बाईं ओर। बी के सामने बैठी है, टी है बी के सामने एस के बाईं ओर। ठीक है जी, जो ई से 2 सीट दूरी पर है, तो देखो ई से 2 सीट दूरी पे है तो ई यहाँ होगा, तो 1 2, तो ई यहाँ रखना पड़ेगा, इसका मतलब ए फिर यहाँ आ गया। ठीक है, पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, पी है, पी और क्यू और आर, क्यू और आर के लिए 2 ही पोजीशन। देखो आगे इनमें से ई के सामने कौन बैठी है, तो क्यू आर यहाँ होगा
ठीक है, ऐसी क्यू आर यहाँ होगा, इनकी पोजीशन डिसाइड नहीं है। अब पूछता है इनमें से कौन ई के सामने बैठी है, तो ई के सामने कौन हो गया, ठीक, कौन बैठी है, पी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई, बी सी का पिता है, बी है दो, किसका पिता है, सी का, ठीक है जी। और डी ए की पत्नी है, डी है ए की पत्नी, ये डी होगी। डी सी से किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, डी डी है देखो, इसके भाई की वाइफ है ये, बी के भाई की वाइफ, और ये क्या है, सी से, सी की क्या लगेगी, क्या लगेगी, चाची लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन चाची, मौसी, बुआ, ठीक, क्या लगेगी, चाची, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी, ठीक है, देखो ए ये क्या है, मतलब कि अपोजिट है एक दूसरे के, सम क्या स्थाई आना चाहिए, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, तो टी पहली ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस को माइनस से बदला जाता है, गुना को प्लस से, और घटा को गुना से बदला जाता है, तो इसका मुझे बताना क्या आएगा। देखो 28 प्लस को माइनस से, 5 और गुना को माइनस को गुना से बदला जाता है, और गुना को प्लस से बदला जाता है, गुना को यहाँ होगा 7 प्लस, और माइनस को माइनस से, और गुना को प्लस से, और माइनस को गुना से, तो यहाँ होगा 9/6। तो 28 माइनस 5 और 7 12 होगा, और ये है 9/6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ठीक है। 18 माइनस करेंगे 28 में से, क्या आएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हमें बताने रेक्टेंगल। देखो दोस्तों, जब भी आपकी ये ऐसे आपको रेक्टेंगल दिखता है, आपको क्या करना है, 1 2 3 काउंटिंग करनी है, देखो 1 2 3 सेम है, सेम है, देखो जितने यहाँ पे इतने यहाँ पे है, तो इनको गिनना है आपको, एक इसको गिनो या इसको गिनो, 1 और 2 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आएंगे, 36, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 37 47 67, ठीक है, 67 16, देखो इनमें x की वैल्यू बतानी है मुझे, क्या आएगा x की जगह, देखो यहाँ से देखता हूँ मैं, इसमें 10 ऐड हुआ, फिर आगे 20 ऐड हो गया, 43, 10 ऐड हुआ 53, और फिर 20 ऐड हुआ 73, देखो इसमें 5 ऐड हुआ, फिर 5 से फिर 10 ऐड हुआ 35, वैसे 16 है दोस्तों, 16 में, ठीक है, यहाँ फिर हो गया 24, अगर यहाँ 16 में 4 ऐड करते हैं तो 20 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जितना यहाँ ऐड हुआ फिर उसका डबल हुआ, 5 ऐड हुआ 5 का डबल, फिर 25 से 10 ऐड हो गया, उसका डबल हो गया। अब यहाँ से दोस्तों 24 आ गया, 24 कैसे आएगा, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ फिर 2 का डबल 6 ऐड करूँगा, ठीक है, मतलब 18 में 6 ऐड करूँगा दोस्तों, लेकिन डबल होना चाहिए, ठीक है, तो 2 का डबल नहीं 18, इसलिए कोई एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ठीक है। पहले क्या ऐड होगा, 4 20, फिर 4 ऐड करेंगे 24, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, इस हिसाब से कौन सा लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन 20, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत बताना है। असंगत, देखो दोस्तों, वायु, कोयला, सौर, जल, ठीक है, ये सारे हमें नेचुरल मिलते हैं, ठीक है, जल, लेकिन कोयला क्या है, एक मतलब जलने के बाद एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये क्या है, जलने के बाद बनता है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं मिलता, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 12, ओबे को डिसोबे, ये क्या है, देखो ओबे किसी चीज़ की पालन करना, ठीक है, इसका डिसोबे क्या एंटोनियम है। अपॉइंट का क्या है, अपॉइंटमेंट करना, किसकी भर्ती करना, मतलब इसको उल्टा क्या होगा, डिसमिस करना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सभी मतदाता नागरिक है और सभी नागरिक निष्ठावान है, सभी मतदाता क्या है, कहता है द कंक्लूजन दैट फॉलो द परमिशन, ऑल वोटर्स आर सिटीजन्स, ऑल वोटर्स आर सिटीजन्स, सारे के सारे वोटर्स क्या है, सिटीजन है, सी है, ऑल वोटर्स आर सिटीजन्स एंड ऑल सिटीजन्स आर लोअलिस्ट, ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर क्या है, ये सारे सी क्या है, एल है, क्या है, एल है, कब बताना है, ऑल एल आर सी, सारे के सारे एल क्या है, सी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे एल सी नहीं हो सकते, क्योंकि एल में सारे सी आते हैं, पहला बार हो गया। ऑल वी आर एल, सारे के सारे वी एल हैं, 100% है, ठीक है, ये सही है। ऑल सी आर वी, ऑल सी आर वी नहीं हो सकते,
क्योंकि ये इसके अंदर आता है। ऑल एल आर वी नहीं हो सकते दोस्तों, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अलग ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों, एक कहावत भी होती है, अलग ज्ञान मतलब आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, कह सकते हैं अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कहते कि दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित अक्षेत्र मौजूद नहीं है, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, छायांकित को मानो ही मत आप। ठीक है, छायांकित को हटा दो एक टाइम के लिए। तो ये वाइट वाइट वाला हमें देखना, उसके आधार पे बताना है कौन सा सही होगा। कहते हैं सभी बी, ठीक है, सभी बी ए है, सभी बी बिलियनरीज को ले लिया मैंने बी, इसको आर्टिस्ट को ले लिया ए, इसको कार्टूनिस्ट को ले लिया सी। सभी बी ए हैं, सारे के सारे बी दोस्तों। ठीक है, देखो बी ए नहीं हो सकता, ए का तो ये एरिया है पीले वाला थोड़ा सा, ये सारा बी इसमें थोड़ी ना आ सकता है, तो ये गलत हो गया। सभी ए सी हैं, सारे के सारे ए क्या हैं दोस्तों, सी है। दोस्तों ये बेस्ट है, क्योंकि सारे देखो सी कितना, ये वाला एरिया सी हो गया टोटल, और ये ए हो गया इतना, तो इसमें आता है, ये ठीक हो गया। पूछे क्या है, निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना, टाइम बचाना है, आप ऐसा नहीं करना कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि ठीक हो गया, तब भी आप चेक करते रहो, टाइम खराब करो। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी बतानी है मुझे मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है, तो पहले टी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। टी टी एन ई एम, टी एन ई एम। ठीक है, टी एन ई एम, टी एन ई एम सब में है, तो ई जी ए आर आएगा। ठीक है, ई देखो ये जी आ गया यहाँ पे, ई क्या आएगा, ई जी, तो ई के बाद इसमें ए आ गया, ई के बाद क्या आएगा, ई जी ए आर। ठीक है, ई जी ए आर और ई जी ए यू आ गया, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखते ही पता लग जाएगा, एक का क्यूब या एक का कह सकते हैं स्केयर, तीन का स्केयर, तीन और दो पाँच का स्केयर, पाँच और दो सात का स्केयर, सात और दो नौ का स्केयर, नौ और दो 11 का स्केयर क्या होता है, 121। क्वेश्चन नंबर 18, ए ई जेड सी लिखा, देखो इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 27 होता है, 22 और 5 27, ये भी 27, सम 27 होना चाहिए दोस्तों, तो 27 क्या बी की जगह क्या आएगा, 2 होता है, 25 आना चाहिए, 25 पे क्या होता है वाई, इसलिए ऑप्शन पहले ही सही हो गया। क्रोकरी प्लेट कटोरा, देखो ये सारे की सारी क्रोकरी की आइटम है, प्लेट अलग चीज़ है, कटोरा अलग है, लेकिन आते किसमें, क्रोकरी आइटम में आते हैं दोनों के दो। ठीक है, एक ये प्लेट मान लेते हैं, ये कटोरा और ये क्रोकरी, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में हर क्वेश्चन को आपको क्या खुद से ट्राई करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देखो 3 बिंदु है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सारे इसी हिसाब से सोच रहे होंगे आप लोग, तो ये नहीं होगा, 12 नहीं मिलेंगे आपको, सारे ऑप्शन नहीं हो सकते। ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक है, जैसे एक लिखते हैं हम रोमन में, ये 2 है, फिर दोस्तों ये 3 लिख दिया, तो फिर क्या आएगा, ऐसे बिंदु में लिखा है 4 आएगा, तो 4 कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, असंगत बताना है। ठीक है, असंगत, देखो टेस्ट ट्यूब, ड्रापर, बीकर, ये एज ए हम करते हैं, देखो हम जैसे वाटर है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो कंपास है ना, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसको जो भौगोलिक डायरेक्शन है अर्थ की, या किसी भूगोल की जो अर्थ भौगोलिक मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन बताने के लिए इसका कंपास का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, कंपास का यूज किया जाता है भौगोलिक डायरेक्शन को दर्शाने के लिए। बाकी टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, ठीक है, बीकर, ये क्या है, एज ए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, मतलब कि कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, पेनिसुला 111, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सम करके देखूंगा। ऐसी कंडीशन में जोड़ करके देखना आपको, 16 और 5 21 और 14 35 और 9 44 और 14 58 और 19 79 और 21 100। ठीक है, और ये 79 और 21, सॉरी देखो दोबारा से 16 और 5 21 21 और 14 32 35 और 9 44 44 और 14 58
58 और 19, 58 और प्लस 20 78 माइनस 77 प्लस 21 98 और 12 110 और 111 111। तो वैसे ही इसका सम करेंगे। डी का 4 होता है, 4 और 9 13 और 3 16 16 और 8 24 और 15 39 और 20 59 और 15 74 और 13 74 और 10 84 और 3 87 प्लस 25 112। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 में पहले खुद से ट्राई करिए आप। देखो क्या होगा इसमें। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ और इन दोनों को, सम बराबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 26 और 18 और 8 26, 10 और 6 16 14 और 2 16। ठीक है, वैसे 8 और 16 24, 4 प्लस एक्स 24 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। सभी घोड़े स्तनधारी हैं। ठीक है, कहता है सम हॉर्सेस आर एम्फीबियंस। ठीक है, सभी घोड़े क्या है। देखो पहले इसमें कुछ ये, अच्छा ये निष्कर्ष है। कहता है दैट फ्रॉमिस, सभी घोड़े क्या है स्तनधारी हैं। सारे के सारे घोड़े को ये मान लेता हूँ इसमें आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, ये कोई भी उभयचर नहीं है। ठीक है जी। कौन सा उत्कथनों का पालन कर रहा है। कुछ घोड़े उभयचर हैं, कुछ घोड़े क्या होंगे उभयचर होंगे दोस्तों, नहीं होंगे 100%, क्योंकि कोई भी स्तनधारी ये नहीं है और घोड़े इसमें आते हैं, क्योंकि कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है और सारे के सारे घोड़े स्तनधारी में आते हैं। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है। प्रत्येक कहते हैं सारे के सारे घोड़े क्या है, ये सारे के सारे उभयचर क्या घोड़ा है, ये भी गलत हो गया। सभी घोड़े उभयचर है, सभी घोड़े उभयचर हैं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। कोई उभयचर घोड़े नहीं है, कोई उभयचर घोड़े नहीं है, ये हो गया ठीक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। ठीक है, वैसे ही कोई भी घोड़ा उभयचर नहीं होगा, क्योंकि घोड़े सारे स्तनधारी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बताना है मुझे, दी गए वैन रेख में उन डॉक्टर की संख्या बताएं जो सर्जन है लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं है। सर्जन हैं डॉक्टर, लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाला सर्कल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो होने चाहिए, ये और ये। तो कौन सा कॉमन इनमें 5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है 26 में, आप खुद से ट्राई करिए पहले। ठीक है, ये है सीरीज, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें मैं बता देता हूँ, पहले खुद से ट्राई करिए क्या पैटर्न है। इसमें क्या किया इसने, देखो पहले अभाज्य संख्या ले ली इसने 3, जिसके लास्ट में ना 3 3 वाली संख्या दिख रही होंगी आपको सारी। अभाज्य संख्या ले ली इसने 3 3 है जिनके लास्ट में, फिर 13 फिर 23 43 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे 113 के बाद जो अभाज्य संख्या क्या आएगी, ऑप्शन देखूंगा मैं कौन सी आएगी। 153 तो नहीं आएगी। ठीक है, 153 तो नहीं आएगी, क्योंकि 17 में 153 होता है। ठीक है, ये तो भाग होती है, ये अभाज्य नहीं है। अब बची ये, तो इससे पहले सबसे पहले 163। ठीक है दोस्तों, चेक करेंगे तो 163 क्या है, आप चेक करोगे तो ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या आएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमने किए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा। ठीक है, दिनांक या डेट 30/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। हमने ग्रुप डी के भी बहुत सारे सेट सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, और भी हम ग्रुप डी की वीडियो डाल रहे हैं, और आप इसके अलावा हम साइंस ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ऐसे ही अभी हम एनटीपीसी के लिए भी हमने वीडियो डाल दी है। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है। आप पीवाईक्यू जितना लगाओगे आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, जो एग्जाम में मैटर करती है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सिलेबस आपका रिवाइज होगा। ठीक है, पीवाईक्यू से। और आप के लिए अप्रोच सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो पीवाईक्यू वो क्या है एग्जाम ओरिएंटेड है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं बता सकता कि एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमेशा 90% पीवाईक्यू ही पूछे जाते हैं। कहीं भी अपना टाइम खराब मत करिएगा, कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे जाके 2 घंटे 20 क्वेश्चन लगाए, कुछ भी अलग मुश्किल से क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन करा दिए, वहाँ टाइम खराब मत करना। क्वेश्चन ईजी ही आएंगे एग्जाम में, वही ईजी एग्जाम प्रेशर की वजह से क्या है मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में। ठीक है,
तो ध्यान रखें आपको उनको ही बार बार प्रैक्टिस करना है। PYQ ईजी हो हार्ड हो सारे प्रैक्टिस करने हैं बार बार, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वहाँ से सिलेबस भी रिवाइज होगा और स्पीड भी बनेगी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आपका गेन होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।